जल्दी हमल कंसीव करने के लिए हम बिस्तरी किस टाइम करनी चाहिए, दिन के टाइम में या रात के टाइम में? क्या रात के टाइम स्पर्म के अंडे तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? क्या सुबह 6 से 7 बजे के करीब अगर आप हम बिस्तरी करें तब हमल कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? इसी हवाले से कुछ स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी, तो स्पर्म को अंडे तक पहुंचाने के लिए, जल्दी हमल कंसीव करने के लिए शौहर और बीवी दिन में आपस में मिलें या कि रात में? अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ ग्रुप्स की दो मुख्तलिफ थ्योरीज आपके साथ शेयर करूंगा। आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। एक ग्रुप का ये कहना है, पहली थ्योरी ये है कि रात 10 बजे के बाद अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो हमल कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे रीज़न, वजह क्या दी जाती है? नंबर एक तो ये कि रात कूल एंड काम होती है, रात को खामोशी होती है, आप मेंटली उस टाइम पे रिलैक्स होते हैं, प्राइवेसी होती है, आपको सिक्योरिटी फील होती है। और नंबर 2 यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये कि 8 बजे के करीब मोस्टली अगर आप रात का खाना खा लेते हैं कपल्स, तो उसके 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे फिर बेस्ट टाइम होता है आपस में मिलने का। और उसकी रीज़न ये है कि हम बिस्तरी कम से कम खाने के 2 से 3 घंटे के बाद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पेट में गैस, ब्लोटिंग कम होगी। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों के पेट जब रिलैक्स होंगे, नाभ से नीचे वाला हिस्सा जब रिलैक्स होगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा, शौहर भी बेड में ज़्यादा एक्टिव होगा। अब रात को 10 बजे के बाद आप मिलें तो हमल जल्दी कंसीव होगा। तीसरी लॉजिक यहाँ पे ये दी जाती है कि जो कपल्स ये शिकायत करते हैं कि मिलने के बाद सारा फ्लूइड, मर्द का सारा मवाद बाहर निकल जाता है, सारे स्पर्म जाने से बाहर निकल जाते हैं, तो अगर आप रात के 10 बजे के बाद आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो उस टाइम के बाद मोस्टली आपको सोना ही होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अंदर रहेगा, स्पर्म अंदर रहेंगे, बाहर निकलने के चांसेस कम होंगे। डे टाइम में अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद ख़वातीन को घर के काम काज में मसरूफ़ होना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, और ग्रेविटी के असर से ज़्यादा मवाद बाहर निकलने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे दूसरे ग्रुप की रिसर्च स्टडी आपके साथ शेयर करूँगा कि मर्द, शौहर हजरात जो हेल्दी मर्द हैं, सेहतमंद मर्द हैं, उनको नोट किया होगा उन्होंने कि अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन खुद ब खुद होती है, यानी कि खुद ब खुद सुबह के टाइम पे मर्द का जो उज़्व है खड़ा हो जाता है। और ये अमूमन सुबह के टाइम, सुबह 5 से 7 बजे के करीब होता है। उसकी वजह ये होती है कि नेचुरली उस टाइम पे मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने पीक पे होता है, स्पर्म ज़्यादा मिकदार में होते हैं, और कहते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है उस टाइम पे। तो ये माना जाता है कि सुबह 5 से 7 बजे के बीच में मिलने से हमल कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप दोनों ही टाइम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जल्दी हमल ठहराने के लिए दिन के किस हिस्से में मिलना है, सुबह में या रात में या दोपहर में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि महीने के किन दिनों में मिलना है और किस तरीके से मिलना है। अब महीने के किन दिनों में मिलना है, इसका मतलब ये है कि फीमेल के फर्टाइल पीरियड में, ओवुलेशन पीरियड में आपस में मिलें, जो कि फीमेल का मिड होता है साइकिल का, 13वां, 14वां, 15वां दिन, वो बेस्ट टाइम होता है जल्दी हमल कंसीव करने के लिए। उसी टाइम पे अंडा निकलता है फीमेल के अंदर। और अपना ओवुलेशन पीरियड, फर्टाइल पीरियड कैसे निकालें, बहुत सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी अपने साइकिल के 10वें से लेके 20वें दिन तक एक दिन छोड़कर एक दिन हम बिस्तरी करें तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात रही कि किस तरीके से मिलना है, ये भी बारहा बता चुका हूँ कि मिलने से पहले फोरप्ले बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप आपस में हम बिस्तरी करें तो ना तो प्रेगनेंसी को जहन में रखें, ना तो ओवुलेशन को जहन में रखें, सिर्फ और सिर्फ आपस में सेक्स को एंजॉय करें। और प्रॉपर सेक्स करने से पहले 15 से 20 मिनट आपस में लव मेकिंग करें, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मर्द के अंदर ज़्यादा स्पर्म निकलेंगे और औरत के अंदर सर्वाइकल म्यूकस बनेगा, स्पर्म आगे तक जल्दी पहुँचेगा। अब यहीं पे कपल्स के 1-2 सवालात हैं, वो भी बता देता हूँ। कुछ कपल्स ये पूछते हैं कि क्या एक रात में 2 बार हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्या कोई इसका नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं?
तो बिल्कुल अगर आप एक रात में 2 बार हम बिस्तरी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। सेकंड टाइम जब एक ही रात के अंदर सेकंड टाइम जब शोहर एजैकुलेट होता है तो उसके स्पर्म का जो काउंट होता है वो पहले एजैकुलेशन की निस्बत, पहले डिस्चार्ज की निस्बत कम होता है। तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं या नहीं? तो डेफिनेटली कंसीव करने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पर्म्स पहले से अंदर मौजूद होते हैं और दूसरी दफ़ा जब डिस्चार्ज मर्द होता है तो वो स्पर्म भी अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो मे बी के थोड़ा चांस इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल कपल्स ये पूछते हैं कि जल्दी हमल कंसीव करने के लिए हफ्ते में कितनी बार मिलना चाहिए। अब जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो तो इस चीज़ को काउंट नहीं करते कि हफ्ते में कितनी बार मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप यंग होते हैं, फर्टाइल होते हैं, तब आप डेली भी इंटरकोर्स करते हैं, हमल को जहन में ही नहीं रखते और प्रेगनेंसी खुद ब खुद कंसीव हो जाती है। लेकिन जब शादी को कुछ अर्सा गुजर जाता है, हमल नहीं हो रहा और आप हमल के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप पूछते हैं कि हफ्ते में कितनी दिन मिलना चाहिए जल्दी कंसीव करने के लिए, तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन हम बिस्तरी करना फेवरेबल होगा। क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन अगर आप हम बिस्तरी करते हैं आपस में, तब आपको ख़वातीन को अपना ओवुलेशन डे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओवुलेशन डे के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन मिलते रहें, आसान सा सिंपल सा तरीका है, आपका ओवुलेशन डे कभी भी स्किप नहीं होगा। अगर जिस दिन आप मिले हैं उस दिन आपका अंडा निकल आया है तो आप सोच रहे हैं कि फिर हमल नहीं होगा, तो पिछले दिन तो आप मिले थे, वो स्पर्म तो अंदर मौजूद होगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस फिर भी रहेंगे। और इन द एंड बोनस टिप आपके लिए ये है कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं या जो लोग प्रेगनेंसी को प्लान करके चलते हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि अपनी प्रेगनेंसी को या अपनी शादी को अननेसेसरली डिले ना करें। अपने जॉब्स की वजह से या अपने कैरियर के चक्कर में अपनी प्रेगनेंसी को डिले ना करें, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ, एज के साथ साथ मर्दों में और औरतों में दोनों में स्पर्म की क्वालिटी में और अंडे की क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है, फिर कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ख़वातीन में अंडे की क्वालिटी 30 साल के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती है और 35 साल के बाद अंडे की क्वालिटी बहुत ही कम हो जाती है और पुअर एग क्वालिटी की वजह से फिर हमल जल्दी ठहरता नहीं है। इसी तरह मर्दों के अंदर भी 45 साल के बाद स्पर्म की क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है और 50 के बाद तो स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और फिर ऐसे कपल्स को प्रॉब्लम ये आती है कि बार बार रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं, उनके हमल आगे ग्रो नहीं कर पाता। अगर आप हमल कंसीव कर भी लेते हैं तो जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं, जो एक्चुअली स्पर्म या अंडे की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से होते हैं, तभी अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।